नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लीजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के वरिष्ठ नेता व सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव व महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आसिम आजमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की। चिरागी देर संस्था द्वारा सपा वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करने पर अखिलेश यादव ने चिरागी देर संस्था का धन्यवाद किया। उदय प्रताप सिंह नेताजी के शिक्षा के और राजनीति के गुरु रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाए। एएमयू साइन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। कुंभ में 60 से 65 वर्ष के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारी मांग है इस कुंभ को और लंबा कर देना चाहिए। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मनीष को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारियों का बनाया गया है। व्यापारियों की बात लगातार मनीष अग्रवाल उठा रहे थे। सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है हमारी मीडिया सेल से। आज पूरी पुलिस बीजेपी की तरह काम कर रही है। पुलिस अपनी वर्दी उतार दे और बीजेपी की टोपी लगाकर बैठे। बीजेपी के सोशल मीडिया के खिलाफ सपा के द्वारा एफआईआर लिखाई गई है। एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था सोशल मीडिया पर अभद्रता करने पर कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। बीजेपी वालों से कुछ करोड़ भी संभाले नहीं जा रहे हैं। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मारे गए। सरकार को जानकारी भी नहीं कितने लोग कुंभ में मरे हैं। स्वामी उमा जी और जावेद चौधरी साहब और शिवराज सिंह और बच्चे रहते हैं और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी जिंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे देर एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूंगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब, महंगी कविता जो 25,000 रुपए की है, 25,000 रुपये दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिख दें, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के नारे गुण होने चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी, इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है, तब अकेले 1-2-4 और लोग होंगे जिनको हैं, ऐसे हैं जो इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो लेकिन ये विशेष है। वो उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में ये हुआ। शिवपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। जब शिवपाल सिंह जी ने बताया कि हम लोग क्या नहीं रहे, ये शिवपाल सिंह बहुत छोटे थे तो हमारे शिष्य भी रहते थे,
फिर हम साथ साथ खेले भी, साथ साथ राजनीति भी की, साथ साथ रहे भी, और आज भी वही हम लोगों में अंतरंगता है। तो मैं उनकी उपस्थिति में और आप सबकी साक्ष्य में, आप सब साक्षी हैं, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी के प्रति प्रकट करता हूँ, उमा जी के प्रति करता हूँ, और सभी के प्रति बहुत बहुत करता हूँ। वो कविता उस समय भी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं, और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है, और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिल जाए। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं, और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है, वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिख दीजिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह लिखा था। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं, क्योंकि जिस समय चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था, तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डोंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था, तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के विजुअल का गाना लिखा। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं, अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए भी हमारे ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहें। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा पार्टी को, नेताजी को, हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी तरीके से हम लोगों को भी और आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और इससे भी बड़ा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और सम्मान इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं उन चीजों से, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोग प्रेरणा लेते हैं, इसलिए आपका सम्मान हम लोग जब कोई मौका मिलेगा भविष्य में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोकसभा में भी सांसद रहे मैनपुरी से, यहाँ से नेताजी सांसद रहे, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया और बढ़ा दिया।
अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। मुझे या मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं ठीक है तो बात अपना ठीक कर दूंगा। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रखा है कि कहाँ व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहाँ व्यापारियों को ये बुला रहे इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल्स को, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।